जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेएसएससी एनएम एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% साथियों देखने को मिलेंगे। और जिन भी साथियों का पेपर जो है आपके 18 मार्च और 19 मार्च को साथियों अगर आपका पेपर है तो साथियों आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न साथियों आपके झारखंड जेएसएससी एनएम के एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों ये ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को हम लिए हैं जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों इनकी शुरुआत 2005 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों हमें थोड़ा जुकाम भी है, जिसके कारण आपको आवाज में भी हमारा चेंजेस लगेगा, क्योंकि जुकाम होने के बावजूद भी साथियों आपको क्लास दे रहे हैं, क्योंकि साथियों एग्जाम का समय बहुत कम बचा है। इसीलिए साथियों आपको ये क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करके हमें और भी मोटिवेट करेंगे, जिससे कि आपको और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम के लिए। तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हर साल जो है साथियों कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों ये मनाए जाते हैं 7 अप्रैल को। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एक स्वास्थ्य उपकेंद्र सामान्यतः कितनी जनसंख्या को साथियों कवर करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि एक स्वास्थ्य उपकेंद्र सामान्यतः कितनी जनसंख्या को कवर करता है। तो याद रखेंगे साथियों ये 3000 से लेकर 5000 की जनसंख्या को कवर करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि आशा कार्यकर्ता का मुख्य यहाँ पे कार्य क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या होगा। तो साथियों आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य होता है स्वास्थ्य सेवाओं और समुदाय के बीच कड़ी बनाना। ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न है कि बीसीजी का जो टीका है ये किस बीमारी के बचाव के लिए साथियों लगाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों ये क्षय रोग की बीमारी से बचाने के लिए लगाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित रोग है। तो साथियों यहाँ पे जल जनित रोग जो है हैजा होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, हैजा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था के दौरान कम से कम कितनी प्रसव पूर्व जांच अनिवार्य है। तो गर्भावस्था के दौरान कम से कम कितनी प्रसव पूर्व जांच अनिवार्य है। तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे 4 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 4 जांच साथियों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि आंगनवाड़ी केंद्र किस कार्यक्रम के तहत कार्य करते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि आंगनवाड़ी केंद्र किस कार्यक्रम के तहत कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा साथियों ये आईसीडीएस के द्वारा जो साथियों कार्य करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि डॉट्स थेरेपी किस रोग के उपचार के लिए साथियों उपयोग की जाती है। तो साथियों डॉट्स थेरेपी किस रोग के उपचार के लिए जो उपयोग की जाती है। तो याद रखेंगे साथियों
ये किए जाते हैं आपके टीबी के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, टीबी के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर टीकों को सुरक्षित कर रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर टीकों को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे उपयोग की जाती है ILR की। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ORS घोल का मुख्य उपयोग किसके उपचार में होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि ORS घोल का मुख्य उपयोग किसके उपचार में होता है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे हो जाएंगे निर्जलीकरण। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, निर्जलीकरण होगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा साथियों रोग होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखेंगे साथियों, रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों, प्रसव के कितने समय बाद तक की अवधि को साथियों प्यूपेरियम कहा जाता है। चलिए बताइए साथियों। और साथियों, आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि प्रसव के कितने समय बाद तक की अवधि को प्यूपेरियम साथियों कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों 6 सप्ताह है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 6 सप्ताह को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ का जो मुख्यालय साथियों ये कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों यूनिसेफ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है कि समुदाय में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी पर तेल डालना क्या कहलाता है। तो समुदाय में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी पर तेल डालना क्या कहलाता है। तो साथियों ये पर्यावरणीय नियंत्रण कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि संतुलित आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होना चाहिए। तो साथियों संतुलित आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होना चाहिए। तो याद रखेंगे साथियों कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं। तो याद रखेंगे साथियों ये विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने अधिकतर कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो एक गर्भवती महिला को साथियों कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। तो आप याद रखेंगे 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है शरीर में ऊतकों की मरम्मत और निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। बताइए साथियों कि शरीर में ऊतकों की मरम्मत और निर्माण के लिए साथियों क्या आवश्यक है। तो याद रख लीजिएगा साथियों प्रोटीन। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रोटीन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि स्कर्वी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखेंगे साथियों स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हड्डियों और दांत की मजबूती के लिए कौन सा खनिज जो साथियों सबसे महत्वपूर्ण है। तो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज सबसे अधिक है। तो याद रखेंगे साथियों कैल्शियम। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, कैल्शियम होगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे हो जाएंगे नियमित रूप से हाथ धोना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, नियमित रूप से हाथ धोना। अगला प्रश्न साथियों कि घेंघा रोग किसकी कमी के कारण जो साथियों होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो साथियों घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो याद रखेंगे साथियों, वसा में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में साथियों कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो याद रखेंगे साथियों, मरास्म और यहाँ पे क्या होते हैं, तो क्वाशीरियोकर्म होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पीने के पानी में फ्लोराइड की कमी से साथियों कौन सी समस्या हो सकती है। तो पीने के पानी में फ्लोराइड की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है। तो साथियों दंत क्षय हो सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, दंत क्षय हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है। तो साथियों मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण जो है साथियों क्या होगा, तो वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और समायोजन रहता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि एनीमिया को रोकने के लिए भोजन में क्या साथियों शामिल करना चाहिए। तो एनीमिया को रोकने के लिए भोजन में क्या शामिल कराना चाहिए। तो आप याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हरी पत्तेदार सब्जी और आयरन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की रोशनी किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो सूर्य की रोशनी किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन डी के हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखेंगे साथियों, खुले में शौच मुक्त भारत बनाना और स्वच्छता फैलाना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी अधिकारी कौन होता है। तो साथियों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो प्रभारी अधिकारी होता है साथियों कौन होते हैं। तो चिकित्सा अधिकारी होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, चिकित्सा अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रैक्चर होने पर सबसे पहले जो क्या करना चाहिए। तो साथियों फ्रैक्चर होने पर जो है सबसे पहले प्रभावित हिस्सों को स्थित करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जलने के तुरंत बाद प्राथमिक उपचार के रूप में साथियों क्या करना चाहिए। तो जलने के बाद तुरंत बाद प्राथमिक उपचार के लिए क्या करना चाहिए। तो याद रखेंगे साथियों, ठंडा पानी डालना चाहिए करीब 10 से 15 मिनट। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कुत्ते के काटने पर सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। तो कुत्ते के काटने पर सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है साथियों क्या होगा। तो आप याद रखेंगे साथियों, ये हो जाएंगे घाव को साबुन और बहते पानी से 10 से 15 मिनट धोना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग के माध्यम से यहाँ पे फैलता है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है। तो साथियों खसरा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, खसरा होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।